नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आशीष शर्मा है। आप सभी के समक्ष फिर से प्रस्तुत हुआ हूँ एक बहुत गंभीर मुद्दे को लेते हुए। मुद्दा इस प्रकार से, जिस धरती से सीता माता हमारे भारत में आई, उस धरती की महिला के साथ, एक बिटिया के साथ अगर गलत हो रहा है तो इसका मतलब है कि सीता माता के साथ गलत हो रहा है। ऐसे मानिए कि एक कॉलेज है उड़ीसा का, के डबल आई टी, जिसमें एक छात्रा पढ़ती हैं, नेपाल की मूल निवासी हैं, और उनके साथ कुछ गलत ऐसा होता है कि जिसमें भारत सरकार अथवा कॉलेज प्रशासन भी उसमें शर्मिंदा हो जाता है। हमने ये देखा कि उस महिला के साथ इतना गंदा होता है कि उसको लास्ट स्टेप अपनी आत्महत्या करनी पड़ गई। मतलब किसी महिला के साथ अगर ये इस लेवल तक का टॉर्चर हो रहा है तो क्या देश की बेटियां भी सुरक्षित हैं? क्या विदेशी महिला भी हमारे देश में सुरक्षित है? नहीं है। अब इससे एक चीज समझ में नहीं आता कि अगर हमारी देश की बेटियां नेपाल गई तो क्या उनके साथ भी गलत नहीं हो सकता? हो सकता है, क्योंकि वहां पे भी पता नहीं किस माइंड सेट के लोग रहते हैं। मुद्दा इस प्रकार से है कि आप समझने की कोशिश करिए। एक मतलब इतना गंदा है कि उसको हम ज्यादा ब्रीफली कह नहीं सकते कि एक लड़की एक लखनऊ के लड़के के साथ रिलेशन में होती है जो कि उस कॉलेज का एक छात्र रहता है, और उसके साथ एक अच्छे 2-3 साल के रिलेशनशिप में होने के बाद वो लड़की और लड़कों के एक दूसरे के बीच में कुछ अनबन होती है, और लड़का उसको इस प्रकार से टॉर्चर करता है कि मानो कि उस लड़की को लास्ट स्टेप अपनी आत्महत्या चुननी पड़ गई। हमने जब ऑडियो सुना, हमारी टीम ने ऑडियो सुना, तो मतलब हम उसको ऑडियो को लगा नहीं सकते, क्योंकि उसमें इस लेवल की गालियां दी गई हैं कि अगर हमने वो अगर अपने कानों से सुनेंगे तो आप लोग के कानों से खून निकल जाएंगे। इस प्रकार की गालियां हैं कि वो लड़की माफी भी मांगती है अपने कुछ बातों के लिए लेते हुए, लेकिन वो लड़का नहीं माफ करता, और माँ बहन भाई जो गालियां उसके मन में आई होंगी उसने दी। और उसके साथ जब उसने आत्महत्या करी, वहां के नेपाल के छात्रों ने थोड़ा प्रशासन से बात करी, और प्रशासन ने, उनकी कॉलेज प्रशासन ने नहीं सुनी, तो लड़कों ने वहां प्रोटेस्ट किया, और जो कि एक मौलिक अधिकार है, आप अपना मौलिक अधिकार है हमारे देश का संविधान का, कि आप अपनी बात रखने के लिए प्रोटेस्ट कर सकते हैं। और वहां के 30 लड़कों या लड़कियों को सस्पेंड कर देता है कॉलेज प्रशासन, और उनको देश निकालने का एक धमकी दी जाती है। वहां के टीचिंग स्टाफ उनको गंदी गंदी बातें करता है, गंदे गंदे वर्डों का प्रयोग करता है, और साथ में उसमें फिर उसके बाद नेपाल सरकार को उसमें इंटरफेरेंस करना पड़ा। उसके बाद जब माहौल थोड़ा शांत हुआ, तब जाके कुछ चीजें लेवल में आई, लेकिन ऐसी बर्बरता नहीं होनी चाहिए थी, चाहे वो कोई भी कॉलेज हो, कोई भी यूनिवर्सिटी हो, कोई भी बिल्डिंग हो। क्योंकि हर हमारे यहाँ की जो हम भारत माता बोलते हैं, मतलब महिला को हम माता का स्वरूप मानते हैं। दोस्तों, इस तरीके की अगर वीडियो या ऐसा कोई आप देख रहे हैं तो आप उन बच्चों के साथ खड़े होइए, ना कि आप गलत के साथ होइए। अगर आप गलत के साथ खड़े होंगे तो आप खुद गलत हैं। आपके घर में भी माँ बहन है, आपकी बेटी भी है, आपकी वाइफ भी, आपकी माँ भी एक महिला है। दोस्तों, हम ऐसी बेटी के इंसाफ के लिए लड़ते रहेंगे, चाहे हमारी जान क्यों ना चली जाए, क्योंकि सीता माता भी उस धरती के लिए से आई हैं जिस धरती से वो बिटिया आई थी।